आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। वे मेरे भाई को शहजादा कहते हैं, खुद एक शहंशाह है। गुजरात में प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर अटैक। आतंकी हमले के बाद कांग्रेस की डरपोक सरकार दुनिया भर में रोती थी, आज पाकिस्तान रो रहा। बीजेपी में शामिल हुए अरविंद सिंह लवली, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष के पद से दिया था इस्तीफा। प्रज्वल पर एसआईटी ने कसा शिकंजा, सीबीआई ने इंटरपोल से मांगी मदद। रोहित वेमुला केस की क्लोजर रिपोर्ट से कांग्रेस और बीजेपी के लिए तैयार हुआ नया राजनीतिक मैदान। जयशंकर ने बाइडेन की जोनोफोबिक टिप्पणी का दिया जवाब, बोले दुनिया के इतिहास में अनजाने में उसामा बिन लादेन पर हुई रेड का गवाह बना यह शख्स, ट्वीट कर देता रहा जानकारी। अचानक सरकार ने किया बड़ा ऐलान, 40,000 करोड़ रुपए का सॉवरेन बॉन्ड वापस खरीदेगी। प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनस को इस खतरनाक बीमारी ने जकड़ा, करना पड़ा शो कैंसिल। और T20 वर्ल्ड कप के लिए अमेरिका की टीम का ऐलान, भारतीय खिलाड़ियों की भरमार। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने गुजरात दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। बनासकांठा में पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम मोदी शहंशाह हैं जो महल में रहते हैं लेकिन जनता से कटे हुए हैं। प्रियंका गांधी के इस हमले को पीएम मोदी की तरफ से अपने भाई राहुल गांधी के लिए तंज के जवाब में पलटवार माना जा रहा है। प्रियंका गांधी ने बनासकांठा की सभा में क्षत्रिय आंदोलन और इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा भी उठाया। प्रियंका गांधी ने उद्योगपति मुकेश अंबानी के लिए जामनगर एयरपोर्ट को विशेष अनुमति में मिलने पर भी तंज कसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के पलामू और लोहरदगा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से कहा कि ऐसा लग रहा है कि आपने जेएमएम और कांग्रेस को दिन में ही तारे दिखा दिए। आप सभी अपने एक वोट के महत्व को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। 2014 में आपके एक वोट ने ऐसा काम किया कि पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र की ताकत को सलाम करने लगी थी। आपके एक वोट ने देश में बीजेपी एनडीए की सरकार बनाई। नरेंद्र मोदी ने कहा कि 500 साल से हमारी कितनी बेटियां संघर्ष करती रहीं, लाखों लोग शहीद होते रहे, लंबा संघर्ष चला। शायद दुनिया में इतना लंबा संघर्ष कहीं नहीं हुआ होगा जो अयोध्या में हुआ। आपके वोट की ताकत से आज राम मंदिर बन गया। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद अरविंद सिंह लवली को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया था कि उनका अगला कदम क्या होगा, लेकिन आज इन कयासों पर विराम लग गया है। दरअसल अरविंद सिंह लवली आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। लवली के साथ ही कांग्रेस नेता राजकुमार चौहान, अमित मलिक, नसीब सिंह और नीरज बसोया ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। अरविंद सिंह लवली केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हुए। सेक्स स्कैंडल्स में फंसे पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के बेटे एचडी रेवन्ना और पोते प्रज्वल रेवन्ना के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इस मामले में एसआईटी ने एचडी और प्रज्वल के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। वहीं सीबीआई से अनुरोध किया है कि प्रज्वल के खिलाफ इंटरपोल से ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कराए। एसआईटी ने एचडी रेवन्ना को तलब करते हुए पूछताछ के लिए बुलाया है। इसके लिए आज शाम तक का समय दिया है। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने शनिवार को कहा कि विशेष जांच दल ने होलेन रासीपुर से जेडीएस विधायक एचडी रेवन्ना और हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हैं। एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक वोटों पर नजर रखने वाले तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी लगभग हर चुनावी सभा में भाजपा पर हमला बोलते रहे हैं। रेवंत रेड्डी भाजपा पर भारत के संविधान को फिर से लिखकर देश में आरक्षण खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगाते रहे हैं।
ऐसे में पीएम मोदी फिर से केंद्र की सत्ता में आए। उसी समय तेलंगाना में पुलिस बल ने रोहित वेमुला मामले में अदालत में एक क्लोजर रिपोर्ट दायर की, जिसमें कहा गया कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि जनवरी 2016 में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र को आत्महत्या के लिए किसी ने उकसाया था। विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति अप्पा राव की ओर से हॉस्टल से निकाले जाने के बाद रोहित वेमुला की आत्महत्या से मृत्यु हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के भारत सहित कई देशों को जोनोफोबिक बताने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज टिप्पणी की। इकोनॉमिक टाइम्स से बात करते हुए जयशंकर ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत हमेशा विविध समाजों के लोगों के लिए खुला और स्वागत करने वाला रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी टिप्पणी में यह भी आरोप लगाया था कि भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है और अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है, जबकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। राष्ट्रपति बाइडेन के दावों को खारिज करते हुए जयशंकर ने स्पष्ट किया, सबसे पहले हमारी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा नहीं रही है। अब से करीब 13 साल पहले 2 मई 2011 को पाकिस्तान में एक बड़ी घटना घटी और एक पाकिस्तानी शख्स बिना जाने ही उस घटना का गवाह बन गया। उसके आसपास रहस्यमयी धमाके सुनाई देते रहे। धमाकों की आवाज से खिड़कियां कपकपाती रही, छत पर हेलीकॉप्टर मंडराते रहे। अपने घर में बैठा ये शख्स हर घटनाक्रम का जिक्र ट्विटर पर करता रहा। उसे अगले दिन सुबह ये एहसास हुआ कि वो जिस घटना को बिना जाने उसकी लाइव रिपोर्टिंग करता रहा, वो असल में दुनिया में एक नया इतिहास रच चुकी है और उस बदलते इतिहास के सबसे पहले गवाह उसके ही ट्वीट बने हैं। ये शख्स था शोएब अख्तर, जो आईटी कंसल्टेंट है। उनके ट्वीट करने का सिलसिला 1 और 2 मई की दरमियानी रात में शुरू हुआ, जब एबटाबाद में यूएस मिलिट्री की रेड पड़ना शुरू हुई। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि सरकार 40,000 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी वापस खरीदने जा रही है, यानी 40,000 करोड़ रुपए का बायबैक करेगी। केंद्रीय बैंक ने कहा कि बायबैक के लिए पेश की गई सिक्योरिटीज 6.18% जीएस 2024, 9.15% जीएस 2024 और 6.89% जीएस 2025 है, जिसकी मैच्योरिटी 4 नवंबर, 14 नवंबर और 16 जनवरी को पूरा होगा। इसमें कहा गया है कि 40,000 करोड़ रुपए की कुल सीमा के भीतर इंडिविजुअल सिक्योरिटी के लिए कोई नोटिफाइड अमाउंट नहीं है। सिक्योरिटीज के लिए नीलामी कई प्राइस मेथड का उपयोग करके आयोजित की जाएगी। नीलामी भारतीय रिजर्व बैंक कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में 9 मई 2024 को सुबह 10:30 से 11:30 बजे के बीच पेश करेगा। ऑक्शन का रिजल्ट उसी दिन ऐलान कर दिया जाएगा और निपटान 10 मई को किया जाएगा। ग्लोबल आइकॉन प्रियंका चोपड़ा के पति और सिंगर निक जोनस चर्चा में हैं। निक अपने म्यूजिक कॉन्सर्ट्स को लेकर लाइमलाइट में बने रहते हैं, लेकिन अब उन्होंने अपने कुछ कॉन्सर्ट को पोस्टपोन कर दिया है। अमेरिकन सिंगर ने इसके लिए फैंस से माफी भी मांगी। उन्होंने इनके पीछे का कारण अपना खतरनाक वायरस के संक्रमण को बताया। निक जोनस ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें सिंगर अपने फैंस से कॉन्सर्ट पोस्टपोन करने के लिए माफी मांगते नजर आ रहे हैं। निक जोनस ने वीडियो में जोनस ब्रदर्स के कॉन्सर्ट टूर के पोस्टपोन होने की वजह का भी खुलासा किया है। सिंगर्स ने बताया कि उन्हें इन्फ्लुएंजा ए वायरस ने अपनी पकड़ में ले लिया है। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 का क्रिकेट फैंस को बेसब्री से इंतजार है। इस बार टी20 वर्ल्ड 1 जून से लेकर 29 जून तक संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज में खेला जाना है। टी20 वर्ल्ड कप के लिए सह मेजबान यूएसए ने भी अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। 15 सदस्यीय यूएसए टीम की कप्तानी मोनांक पटेल करेंगे। मोनांक का जन्म गुजरात के आनंद शहर में हुआ था। मोनांक ने अंडर 19 लेवल पर गुजरात का प्रतिनिधित्व किया था, लेकिन बाद में वह अमेरिका चले आए। मोनांक पटेल के अलावा भारतीय मूल के और भी कई खिलाड़ियों को जगह मिली है।